जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जो बात मैं आज भारत की आवाम से करना चाहता हूं, कि पाकिस्तान अमन चाहता है। आप भी अमन चाहते हैं, तो क्यों ना आए टेबल पे बैठें। पाकिस्तान के लोग लड़ाई नहीं चाहते, जंग नहीं चाहते, और भारत के लोगों को भी यही बात है कि वो भी जंग नहीं चाहते। मैं कल यूएन जनरल सेक्रेटरी का पैगाम सुन रहा था, अब मिलिट्री सोल्यूशन इज नो सोल्यूशन। तो फिर क्यों हम इन चीजों को अहमियत नहीं देते? क्यों हम इस चीज का एहसास नहीं करते कि जंग की तरफ अगर जाएंगे तो नुकसान किसका होगा? आम आदमी का नुकसान होगा। दोनों तरफ आम आदमी का नुकसान होगा। याद रखें इस बात को। आपको पता है, अक्सर लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को क्यों छोड़ा था उस वक्त। चाहते तो ना छोड़ते, चाहते तो ना छोड़ते। भारत क्या कर सकता था? वो किसी ने कहा जी जनरल उस वक्त बाजवा चाहते थे। देखें, जंगें जनरल्स ने नहीं लड़नी होती, जंगें अवाम लड़ती हैं। आज भारत के अंदर ये जो ड्रिल्स की जा रही हैं, क्यों की जा रही हैं? सिविल डिफेंस की, अवाम के लिए की जा रही है ना। फौजी तो ऑलरेडी तैयार होते हैं, फौजियों को तो पता होता है क्या करना है। मैं तो नरेंद्र मोदी साहब से भी ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अगर एक फोन उठाएं और पाकिस्तान के वजीर आजम से बात करें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। जब अभिनंदन को छोड़ा था तो इसलिए पाकिस्तान के वजीर आजम ने फोन किया था और मोदी साहब ने फोन का जवाब नहीं दिया था। उसे पाकिस्तान के वजीर आजम की इंसल्ट हुई थी। पाकिस्तान ने कैप्टन भी छोड़ा, इंडिया का पायलट भी छोड़ा अभिनंदन, और इंडिया ने पाकिस्तान की इंसल्ट भी की कि देखें जनाब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हालात थी, हमने हमने अमन में इन्वेस्टमेंट की थी। उस वक्त पाकिस्तान ने अमन में इन्वेस्टमेंट की थी। अगर पाकिस्तान चाहता तो पाकिस्तान लड़ाई लड़ सकता था। लड़ाई लड़ना कौन सा काम है? लड़ाई से बचना काम है। पाकिस्तान की सारी जो प्लानिंग है, दैट इज टू अवॉइड अ वॉर, नॉट टू फाइट अ वॉर। यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप अपने लोगों को आग में थोड़े झोंक देते हैं। नरेंद्र मोदी साहब कतर गए थे, अपने नौ नेवी के लोगों को छुड़ा के लाए थे, और उस वक्त के कतर के अमीर से रिक्वेस्ट की और शुक्रिया अदा किया और सॉरी किया होगा यकीनन कि हमारे लोग थे, गलती हो गई होगी, प्लीज उन्हें माफ कर दें। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुलभूषण यादव के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम को फोन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनको कोई मसला नहीं है, सिलसिले में कोई मसला नहीं है। और मैं जाती तौर पे एक चीज समझता हूं, मोदी साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। मोदी साहब अगर अमन में इन्वेस्ट करें तो इस खित्ते को लीड वो कर सकते हैं। मोदी साहब इस खित्ते को लीड कर सकते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं, हमें लीड नहीं करना, हमें पाकिस्तान के बगैर लीड करना है, हमें पाकिस्तान के बगैर मुस्तकबिल तलाश करना है। भाई, इंडिया कहता है जी कश्मीर हमारा है, हमने यूनिलैटरली इसके सारे फैसले कर लिए। पाकिस्तान कौन होता है? क्या दुनिया का कोई एक मुल्क ऐसा है जो इंडिया के दिए हुए नक्शे को मानता है? मुझे बताएं, क्या नरेंद्र डॉक्टर जयशंकर ने यह नहीं कहा था, पार्टनर आप हैं तो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन आप हमारे नक्शे को नहीं मानते? क्या क्या क्वाड के तमाम जो ममालिक हैं वो कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहते? इट मींस इंडिया की जो अप्रोच है कि यूनिलैटरली चीजें करने की, क्या दुनिया ने उसको मान लिया? नहीं माना। ना पाकिस्तान यूनिलैटरल कुछ कर सकता है, ना इंडिया यूनिलैटरली कुछ कर सकता है। हम यूनिलैटरल कुछ नहीं कर सकते। आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। हां, मुझे इस चीज का अंदाजा है कि नरेंद्र मोदी साहब जो लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो लेगेसी ये है कि पाकिस्तान से कट ऑफ कर दे। ये लेगेसी है, वो छोड़ना चाहते हैं। आप देखें ना, 11 साल से जो सिचुएशन पैदा हुई है दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका कसूरवार पाकिस्तान को ठहरा ले, भारत को ठहरा ले, जिसको मर्जी ठहरा लें। क्या हम आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं? हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम आगे की तरफ नहीं जा रहे भाई साहब। हम आगे की तरफ नहीं जा रहे, पीछे की तरफ जा रहे हैं। क्या भारत के अंदर सारे लोग बड़े अमीर हैं? क्या वहां गुर्बत नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नहीं है? मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, क्या पाकिस्तान के अंदर गुर्बत नहीं है? 100% गुर्बत है, उधर भी गुर्बत है। जब पाकिस्तान ने कहा था कि कुलभूषण की फैमिली को मिलने दें, तो क्यों मिलने दिया था? अमन के लिए, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए।
कुलभूषण यादव पाकिस्तान कहता है कि उसने बड़ा नुकसान किया हमारा। पाकिस्तान कहता है कि उसने हमारा बड़ा नुकसान किया है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें काम करती हैं, पाकिस्तान कहता है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की जो डिफेंसिव ऑफेंस की स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि पाकिस्तान को उसके घर में मसरूफ रखो, कभी इधर तंजीमों को पैसे दो, कभी उधर तंजीमों को पैसे दो, मरवाओ पाकिस्तानियों को, मरवाओ पाकिस्तान की फौज को। तो बात यह है कि अगर भारत ये करना चाहता है तो फिर प्रॉक्सी वॉर है। कहा जाता है जी, मैं बिल्कुल साफ बात करूं, कहा जाता है जी पाकिस्तान ने भी तो प्रॉक्सी वॉर कश्मीर में की, तो गलत किया ना, कौन सा अच्छा काम किया प्रॉक्सी वॉर करना? फौजों को लड़ना चाहिए। पाकिस्तान को भी गुस्सा है इंडिया के ऊपर, इंडिया को भी पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा है। इंडिया पाकिस्तान को यह है कि जिस तरह आजाद बांग्लादेश को हमसे अलहदा करवाया गया और इंडिया ने खुद वो करवाया। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब बहुत कुछ कर सकते हैं। ही इज द वन मैन जिसके हाथ में अमन की कुंजी है, अमन की कुंजी। लेकिन मोदी साहब क्योंकि सियासतदान है, वो कतर से जाके माफी मांग के अपने 9 बंदे छुड़वा लेंगे, पाकिस्तान के वजीर आजम को फोन करके अभी कुलभूषण यादव को नहीं छुड़वाएंगे, नहीं छुड़वाएंगे ना वो, सीधी सी बात है। और दूसरी बात, अभिनंदन को पाकिस्तान ने छोड़ा था अमन के लिए, लोगों ने कहा कि ये डर के छोड़ रहे हैं। अगर डर के छोड़ना हो तो क्या क्या नहीं किया जा सकता यार, इसे डर कहते हैं। उस वक्त जी जनरल बाजवा ने ये किया था। हम जनरलों पे आप जंगें नहीं छोड़ सकते, जनरल्स फैसले नहीं करते। वॉर इज टू सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। क्या ये ऐसी बात नहीं है? ये ऐसी बात है, हमें मिलके काम करना है। क्या बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी इंसर्जेंसी नहीं हो रही? इन लोगों को कहां से पैसा आता है? मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या भारत के मीडिया के ऊपर बात नहीं की जाती कि भारत को पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों को पैसे देने चाहिए? कोई एक पाकिस्तानी बता दे जो जब कभी किसी ने ऐसी बात की हो। एक पाकिस्तानी बताएं, और पाकिस्तानी मीडिया की कोई ऐसी वीडियो दिखाएं। इंडिया के अंदर यही कहा जाता, क्या इंडिया के अंदर, क्या वहां पे जो बीएलए के लोग हैं, क्या इंडियन मीडिया पे वो एज ए स्पोक्स पर्सन नहीं आते? क्या बीएलए के लोग वहां पे स्पोक्स पर्सन के तौर पे नहीं आते? वो पाकिस्तान के को हमला करते हैं डेली, वो स्पोक्स पर्सन है इंडिया, वो वहां पे आते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर, आके अपना मुकदमा रखते हैं। और अगर कश्मीर में कुछ हुआ है अभी जो पहलगाम, हम उसको कंडेम करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब अगर चाहें तो 1 मिनट में मसला हल हो सकता है। एक टेलीफोन कॉल मिलाएं शहबाज शरीफ को और कहें, शहबाज साहब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये इंटेलिजेंस है, ये बंदे हैं, ये हम ये कह रहे हैं, ये बंदा आपका यहाँ पे हमारे साथ ताउन करे। पाकिस्तान ताउन करेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाहते, आप एविडेंस भी नहीं देना चाहते, आप हम पे जंग पे चढ़ाई कर देना चाहते हैं, तो सौ बिस्मिल्लाह। मुझे फिर वो इमरान खान की बात आती है। आई एम नॉट अ फैन ऑफ इमरान खान, आपको पता ही है, जो मुझे सुनते हैं, जो उसने यूएन में स्पीच दी थी, उसने कहा देयर इज नो गॉड बट वन। और अगर एक बड़ा नेबर हम पे हमला करे, हम पे चढ़ाई करे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, हमें मजबूर करे लड़ने पे, तो देन वी विल फाइट टिल डेथ। हम सबड्यू नहीं होंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम बराबरी चाहते हैं इस खित्ते के अंदर। देखिए, इंडिया ने जो चीजें करनी थी कर ली। अकेले अकेले इंडिया इस खित्ते को नहीं चला सकता। बांग्लादेश को इंडिया चलाना चाहा, नहीं चला। भाई अकेला पाकिस्तान अफगानिस्तान को चलाना चाहता था ना। मैं पाकिस्तान पे भी क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। मैं इसलिए क्रिटिसिज्म कर रहा हूं ताकि कभी कोई ये ना कहे कि तुम्हारी लॉजिक में फर्क है। मैं लॉजिक से बात करता हूं। कोई ये ना कहे जनाब कि आप पाकिस्तान की, मैं दरमियानी बात करना चाहता हूं। मैं अमन की बात कर, जब मैं अमन की बात करूं तो फिर मैं बैलेंस बात करूंगा, फिर मैं साइड नहीं मार सकता एक साइड की। कहते हैं जी पाकिस्तान ने कश्मीर में वहां पे जी जहाद करवाते रहे, गलत करवाते रहे, उसका कोई फायदा नहीं हुआ पाकिस्तान को। वो पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी, हमें नुकसान हुआ है। जो पाकिस्तान ने सही जंग लड़ी है वॉर एंड टेरर में, वो भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश की गई। क्यों? कि उन्होंने कहा जी ये वो अफगानिस्तान वाले जो हैं बैड तालिबान हैं, इधर गुड तालिबान है, गुड तालिबान बैड तालिबान, ये क्या चीजें हैं भाई? हमारे ऊपर सवाल हुए, हमारे लोगों को जवाब देने पड़े, कंफ्यूज पॉलिसीज रही। मैं उसका साथ नहीं दे सकता। मैं नरेंद्र मोदी साहब को यह कह सकता हूं कि मोदी साहब आपके हाथ में अमन की कुंजी है, भारत के लोगों की जिंदगियां बचाना आपके हाथ में है। और सेम इज इन पाकिस्तान केस। अगर पाकिस्तान का वजीर आजम मुझे बताएं चाहे तो क्या नहीं बोल सकता और क्या नहीं कर सकता, उसके पास ताकत नहीं है।
क्या वो मिसाइल मारे तो इंडिया में नहीं जाते? क्या इंडिया मिसाइल मारे तो पाकिस्तान में नहीं आते? बताएं मुझे। भाई साहब नहीं आते मिसाइल, 100% आते हैं। टका टका के आएंगे वहां से मिसाइल, ऐसे वहां से मिसाइलों की बारिश पाकिस्तान आएगी, और पाकिस्तान से भी मिसाइलों की बारिश इंडिया जाएगी। ना इंडिया रहेगा ना पाकिस्तान रहेगा, तो कौन सी लीडरशिप रहेगी मोदी साहब की? कौन सी लीडरशिप रहेगी? कोई लीडरशिप नहीं होती। ये लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप है बचना, बचाना, आगे निकलना। अभी भी मुझे पता वो लड़ेंगे नहीं। मोदी साहब ने जो डिविडेंड्स इकट्ठे किए हैं वो लड़ेंगे नहीं। इकोनॉमिक डिविडेंड्स जो इकट्ठे किए हैं वो लड़ेंगे नहीं। मोदी साहब को इस चीज का बड़े अच्छे से पता है इस लड़ाई के क्या कॉन्सिक्वेंसेस, नुकसान हो सकते हैं। मैं ये चीज जानना चाहता हूं, मैं ये चीज जानना चाहता हूं भाई। इस चीज को समझें थोड़ा सा। खुदारा अमन की बात करें, आए बैठें, और मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, हमारे भारत का सारा मीडिया इस वक्त क्या बात कर रहा है? छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान का मीडिया भी ये बात कर रहा है, छोड़ेंगे नहीं। मीडिया का क्या काम होता है? हुकूमत का स्पोक्स पर्सन बनना। अवाम के स्पोक्स पर्सन बने। अवाम जंग नहीं चाहती, अवाम अमन चाहती है। अवाम अमन चाहती है। मीडिया इस वक्त जिस तरह सपोर्ट ले रहा है, साइड ले रहा है, पूरा जंग का माहौल तैयार कर रहा है। लोग हैं फिर, अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन मीडिया पे जाते हैं, मुझे भी सवाल किया जाता है इंडियन मीडिया पे कई दफा, हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे, हम आपको ऐसे कर देंगे। जब मुझे गुस्से वाली बात करेंगे, जब मेरे साथ बदतमीजी की जाएगी, जब मुझे कॉर्नर किया जाएगा, तो मैं भी फिर नरम बात तो नहीं कर सकता ना। मैं अपने वतन की बात करूंगा। और अगर मैं अपने वतन की बात नहीं करता, मैं नेशनलिस्ट नहीं हूं, पाकिस्तानी नहीं हूं, तो मैं नहीं समझता मुझे इंसान रहने का भी हक है। जो बंदा जहां का हो, उसका हो के मरें, उसका हो के रहें, अपने वतन के लिए जिंदा रहें, अपने वतन के लिए मरें, लेकिन कोई थोड़ी सी कोई बात भी करें। मुझे बहुत अफसोस है कि इस वक्त जो जिंगोइज्म है दोनों साइड्स पे, और मोदी साहब के पास बहुत कुछ है। मोदी साहब के पास करने को बहुत कुछ है, मैं आपको बता दूं। ही हैज सो मेनी कार्ड्स इन हिज हैंड्स, सो मेनी कार्ड्स। उसके पास इतने पत्ते हैं मोदी साहब के पास, वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन मोदी साहब को अपने उस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ही नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु आर सेनर वॉइसेस। आप अगर सारा टाइम देखें, इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब को एक मेजर अनइलेक्टेड, देखिए अजीत डोवल साहब मोदी साहब के मेन ब्रेन है, मेन। ही इज एन अनइलेक्टेड पर्सन, बट ही इज एडवाइजिंग एन इलेक्टेड पर्सन। तो अजीत डोवल साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए क्या पाकिस्तान के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन नहीं हुआ? बंदों को उठा उठा के नहीं मारा गया? तो पाकिस्तान चाहे तो क्या इंडिया में बंदे मारना मुश्किल काम है? सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, क्या इंडिया के अंदर बंदों को गोली नहीं लगती? बंदे ढूंढना वहां पर मुश्किल काम है? क्या इंडिया के अंदर 5 लाख में बंदा मारना आसान काम नहीं है? 10 लाख में बंदा मारना आसान काम नहीं है? तो पाकिस्तान भी मरवा सकता है ना। ये कौन सी बहादुरी है? ये कोई बहादुरी नहीं है। ये इंडिया को सोचना पड़ेगा कि इंडिया इस खित्ते को अकेले चलाना चाहता है, अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। यू हैव टू शेयर पावर। जब डॉक्टर जयशंकर कहते हैं वी नीड मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया फर्स्ट, तो भाई व्हाई नॉट इन साउथ एशिया फर्स्ट? डॉक्टर जयशंकर साहब, यू टॉक ऑफ मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया, भाई व्हाई नॉट इन साउथ एशिया में क्यों नहीं आप बात करते? ये चीज है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। खुदारा आप आए बैठे बात करें, पावर को शेयर करें। आप अकेले इस खित्ते, आप ग्लोबल साउथ के लीडर बने, लेकिन दुनिया में इस खित्ते में अमन तो डालें। बांग्लादेश से भी मामला ठीक करें, पाकिस्तान से भी मामला ठीक करें। ये मरना मराना, गलत गलत कहना, किसी को काफर काफर फलाना चीजें कहना, ये गलत बातें हैं। ये दुश्मनी करना गलत चीज है। ये हिंदू मुस्लिम हमें छोड़ना होगा, हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। एक पाकिस्तानी अमन की बात कर रहा है, आप भी अमन के लिए बढ़े आगे। आप अगर अमन के लिए नहीं बढ़ेंगे और जंग को मुसल्लत करेंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी रियासत और अपने वतन और अपनी फौज के साथ खड़ा हूंगा, जिस तरह हर भारतीय अपने वतन फौज के साथ खड़ा होगा। लेकिन हमें उस वक्त से डरना चाहिए कि जब जंग शुरू हो जाए और फिर किसी के कंट्रोल में न रहे। पाकिस्तान इस वक्त एक कोशिश कर रहा है अमन की, जंग ना हो, एक कोशिश कर रहा है अमन की सिर्फ। और अगर जंग शुरू हो गई तो फिर मेरे ख्याल पाकिस्तान भी कोशिश नहीं करेगा। फिर वही होगा जो होगा, फिर जिधर जंग ले जाएगी चीजें उधर जाएंगी। तो ये मोदी साहब के हाथ में है, अमन की कुंजी मोदी के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। ये भारत के लोगों को चाहिए कि मोदी साहब से सवाल करें, बीजेपी पे सवाल करें कि खुदारा आए बैठें, बात करें, डायलॉग करें, इंगेज करें, अमन की तरफ देखें, मुस्तकबिल पे देखें, आए यंग बच्चे बच्चियों पे देखें। ये खित्ता हमारा क्यों पीछे रह गया? जो मोदी साहब का पहला नारा होता था, आओ गुर्बत से लड़ें, तो मोदी साहब क्या इंडिया में गुर्बत खत्म हो गई?
नहीं हुई। क्या पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हुई? नहीं हुई। क्या बांग्लादेश में गुर्बत खत्म होगी? नहीं हुई। आए लेगेसी दे के जाएं इस खिते को कि आपने कोशिश की खिते में गुर्बत खत्म करने की, आपने कनेक्टिविटी की बात की। आए कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, आए अपने उन उन जो पुराने जो सोचे हैं उनसे बाहर निकलें। मैं तो यही कह सकता हूँ, और मुझे मुझे उम्मीद है मेरे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो यही कह रहे होंगे।